अल्फाबेट के नंबर्स का ही होता है। तो एक बार फटाफट से मेमोराइज कर लेते हैं, रिमेम्बर कर लेते हैं, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं अल्फाबेट के नंबर्स को। अगर मैं अल्फाबेट के नंबर्स की बात करूं तो हम लोगों के पास ये ए बी सी डी और ई, इनको फर्स्ट लाइन को हम छोड़ देते हैं। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इस इजोटी को अलग कर देते हैं, इस सिजोटी को क्या करते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं। तो ये नंबर्स क्या बन जाते हैं, 5 10 15 20 और 25। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ की, तो हम लोग एफ के लिए हम लोगों ने याद किया था फिक्स 6, जी के लिए G7 कंट्रीज, एच के लिए हेट 8। नंबर्स याद करने का तरीका था हेट और 8। आई जो है वो किसकी तरह रिजेंबल करता है, 9 की तरह, तो आई नो, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। के से बन गई हमारी किंग्स 11 पंजाब की एक टीम है, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है ना, पंजाब रॉयल किंग्स शायद, वहां से याद रख सकते हो। एल से हम लोगों ने याद किया था लव फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने में 12 तरीके से, है ना। और एम से हमने याद किया था मेरा तेरा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मिड वैल्यू। हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं और हम लोगों को मिड वैल्यू चाहिए एम से। एन से अगर हम बात करें तो नेहरू जी का बर्थडे है, तो नेहरू जी का बर्थडे कब होता है, 14 नवंबर को। अगर उसके बाद हम लोग बात करें पी की, तो हमने पढ़ा था प्रिंसेस या प्रिंस एट द एज ऑफ 16 एंड क्वीन एट द एज ऑफ 17, या फिर हम 17 सेक्टर क्यों गए थे। आर से हमें राइट टू वोट की बात की थी, तो राइट टू वोट वैसे हमें कब मिलता है, 18 साल की एज में। एस से आप लोगों ने मेरा नाम याद किया था 19, दैट इज 19। यू की अगर बात करूं तो हमारे पास एक अंडर 21 टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां से हम लोगों ने याद किया था कि यू से क्या बन जाएगा, अंडर 21 टूर्नामेंट्स। वी से बात करें तो वी से विक्ट्री आता है, तो विक्ट्री के लिए हम लोग 2 उंगलियां दिखाते हैं, दैट इज 22 नंबर। उसके बाद अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो ये 3 के जैसा रिजेंबल करता है एम भी और डब्ल्यू भी। तो 3, एम का हो गया 13 और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, 23। क्रॉस का मतलब होता है नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 24 आवर्स वर्क नहीं करना चाहिए। और जेड तो हो रहा है 26। ये सबको अल्फाबेट्स याद है, एवरीवन डन विद दीज नंबर्स? कोई डाउट तो नहीं है इनमें, सबको याद है? ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इनके अपोजिट लेटर्स पढ़े थे। राइट की पोजीशन नहीं चाहिए होगी यहाँ पे, इनके अपोजिट लेटर्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जी की बात करूं तो जी कितना होता है, 7, तो इसका अपोजिट कितना होना चाहिए, टी, 20। मतलब इनको सम करके क्या बनना चाहिए, 27 बनना चाहिए। तो जी का 27 बनाने के लिए 20 चाहिए, और 20 नंबर पे क्या आता है, टी, मतलब जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। अब अगर मैं अगली बात करूं यू की, तो यू होता है 21, 27 बनाने के लिए मुझे चाहिए 6, और 6 नंबर पे क्या आता है, एफ, तो यू का अपोजिट हो गया एफ। अगली बात करती हूँ डी की, डी होता है 4 नंबर पे, 27 बनाने के लिए मुझे 23 नंबर्स और चाहिए, तो 23 नंबर पे कौन आता है, डब्ल्यू। तो इस तरह से हम लोग अपने ऑपोजिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है इस वाले पोर्शन में, कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? एनी डाउट्स इन दिस पोर्शन? ये क्विक रिवीजन है अल्फाबेट्स का जो हम लोगों को आज यूज होना है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ओके जी, विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोडिंग डिकोडिंग अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इफ एप्पल इज कोडेड एज, मैं नीचे इसके नीचे लिख दूंगी, ठीक है, ZLLP V, then mango is coded as, रुको एक गलती होगी मुझसे यहाँ पे, then mango is coded as। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एप्पल एंड इट्स कोड, और वही रिलेशन आप लोगों को यहाँ मैंगो पे इम्प्लीमेंट करना है। बताओ, व्हाट डू यू थिंक द रिलेशन इज?
जो एप्पल के कोड्स दिए गए हैं उनके क्या रिलेशन हो सकते हैं? आपको क्या लगता है रिलेशन क्या है? आंसर तो आप लोगों ने दे दिया, अपोजिट्स, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ये 1 है, ये 26 है, 27 बन गया, ये 16 है, ये 11 है, अगेन 27, 16 और 11, 27, 12 और 15, 27, 5 और 22, 27, मतलब ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। तो अगर मैं यहाँ पे अपोजिट बनाऊं तो ये 13 है, नीचे 14 होना चाहिए, मतलब एन। ए 1 है, नीचे 26 होना चाहिए, मतलब जेड। एन कितना है, 14, तो 13 चाहिए, दैट इज एम। जी 7 होता है, 20th नंबर पे टी आ जाता है, और ओ का नंबर 15 है तो 12 नंबर पे एल आता है। तो मेरे पास कोड बन जाएगा एमओ मैंगो का, NZMTL। क्लियर? चलो, ये टाइप नंबर 1 थी। अब टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। इफ मैन इज कोडेड एज M Z N and women is coded as, रुको मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ, चलो। women is coded as M Z N L D, then what is the code for child? सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे कि इनमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग इनको एक दूसरे के नीचे उतार लेते हैं, जब तक हम लोगों को इनको बनाना ना आ जाए, मतलब जब तक हम इनमें प्रो नहीं हो जाते। तो यहाँ मुझे वुमेन का कोड क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरह से MZNLD। अब देखो यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि M के नीचे M है और N के नीचे N है, और A का ऑपोजिट यहाँ पे बनाया, मतलब M अपनी पोजीशन पे है, N अपनी पोजीशन पे है, लेकिन A का ऑपोजिट दिया हुआ है। तो सिमिलर लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए था, बट यहाँ तो लग नहीं रहा है ना, यहाँ तो सिमिलर लॉजिक लगा नहीं। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लिखेंगे इनके नंबर्स। 23, 15, 13, 1, 14। यहाँ आ गया 13, यहाँ आ गया 26, यहाँ आ गया 14, इधर आ गया 12 और इधर आ गया 4। अच्छा, ये नंबर्स क्या आपस में कहीं से रिलेट करते हैं? एक बार ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले नंबर्स और नीचे वाले नंबर्स को, प्लस माइनस क्रॉस कुछ भी करके देखो, आर दे रिलेटिंग विद ईच अदर? 13 का ऊपर वाले कुछ नंबर से कुछ रिलेशन है, 26 का ऊपर के कुछ नंबर से रिलेशन है, बताइए। Forget about the alphabets, now focus on the numbers. Yes, there is a relation, beta. Just try to find it out. सी, अगर मैं 23 में 3 ऐड करूं तो 26 आता है। तो सिमिलरली अगर मैं 15 में 3 ऐड करूं तो 18 आना चाहिए था, तो 18 तो मेरे पास है नहीं। अब मैं ऑपोजिट चेक करती हूँ, 23 का ऑपोजिट क्या होता है? 27 में अगर 23 नंबर दिया है तो उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। 23 इज W, उसका अपोजिट 4 नंबर होना चाहिए ना। तो देखो, 23 एंड 4, 15 एंड 12, 13 एंड 14, 1 और 26, 14 और 13। तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम्स में ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। अब यहाँ पे देखो, मैन था, MZN था, M का अपोजिट N, N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z। तो अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे चेक करूं तो C कितना होता है 3, तो 27 बनाने के लिए मुझे 24 चाहिए, तो यहाँ पर आएगा इसका कोड, बिकॉज क्रॉस में है ना यहाँ पे। H कितना होता है 8, 27 बनाने के लिए मुझे 9 चाहिए, तो कितना आएगा S। I होता है 9 नंबर पे, 27 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए 18, तो कहाँ पर आएगा यहाँ पे। L होता है 12, 27 बनाने के लिए चाहिए 15, तो कितना चाहिए O।
डी होता है 4, 27 के लिए चाहिए डब्ल्यू। क्या आपको ये समझ में आया? क्लियर विद दिस पॉइंट? ये भी एक टाइप है बेटा। टाइप ऐसा नहीं होगा कि सीधा ही आपको अपोजिट्स दे देंगे, अपोजिट्स कहीं से भी आ सकते हैं। तो आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चन, सर्टेन एग्जाम्पल्स, क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे आपको जो हेल्प करेगा वो नंबर्स ही हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे चेक करते हैं। और अगर थर्ड क्वेश्चन है मेरा, इफ टेप इज कोडेड एज देन कोड इज कोडेड एज, तो आपको कोड का कोड बताना है। इसका कोड बताएंगे आप लोग। अगर टेप का कोड VBQG है, देन व्हाट इज द कोड फॉर कोड? पर कोड में तो आपके पास सिर्फ 4 लेटर्स है ना धनंजय। स्वप्निल कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। हाउ ENG, चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि ये P और E है। ठीक है, O के बाद P है, D के बाद E है। अब ये रिलेशन आपने कैसे निकाला? अच्छा हाँ ठीक है, दो तरह से यहाँ पे रिलेशन बन रहा था, C के बाद D और E के बाद F और G। चलो एक और देती हूँ, ये तो आपको बहुत सिंपल सा बन गया। यार वर्ड्स बता दो मुझे, वर्ड्स ही नहीं आ रहे कोई। चलो एप्स का बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ। अगर एप्स का कोड ये है तो व्हाट इज द कोड फॉर टेप? तो टेप का कोड बताओ। हाँ जी, ट्राई तो करो बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, गलत बनेगा, नोट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो, ए और जेड इतनी देर में इतना तो समझ में आ गया कि ये अपोजिट होते हैं। तो अगर ये T20 है तो G7 होगा यहाँ पे। अब S होता है 19 पे, H होता है 8 पे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ये अपोजिट्स आपको दिखने लग जाएंगे। E है 5 पे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? V22 पे। P के बाद क्या आता है? Q। A के बाद क्या आएगा? B। अब ये 16 है और ये 15 है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? 1 प्लस और यहाँ पे 1 माइनस। तो P के बाद पहले क्या आएगा? O। VB OG किस किस का आया है? बिल्कुल ठीक है शुभी। स्वप्निल बिल्कुल ठीक है। धनंजय, सनत समझ में आया?
ओके, चलो आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपको पूछा, इफ मैन इज कोडेड एज 28, देन कैट इज कोडेड एज। बताओ, अगर मैं मैन को कोड दे देती हूँ 28 का, ओके, तो कैट का कोड क्या होगा? सब नंबर्स का खेल है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। मेमोराइज ऑल द नंबर्स क्लियरली। ठीक है स्वप्निल, धनंजय, ठीक है। देखिए, अब अगर आप लोगों को नंबर्स याद है तो इट्स वेरी क्लियर दैट m इज 13, a इज 1, n इज 14, तो सम ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स इज 28। देन अगर हम लोग चेक करें, ये देखो, m इज, सॉरी, 13, a इज 1 और n इज 14, अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो आई विल गेट 28। सिमिलरली c इज 3, a इज 1, t is 20, if I'll add all these number I'll get 24। क्लियर? क्लियर है जी? चलो, अ अगर एप्पल का कोड ये है, मैंगो का कोड ये है, तो नॉप का कोड क्या होगा? NOPE। चलो इसको छोड़ो, गोन का कोड बता दो, नॉप तो कुछ वर्ड ही नहीं बना। देन व्हाट इज द कोड फॉर गॉन? नॉट ऑलवेज सनत, इट्स बाय, क्या बोल सकते हैं, बाय मिस्टेक और बाय आयरनी, that there are two relation like +7 is also there, ठीक है, but it's not always the same, logic should be same from both the sides, ठीक है। 7845, 7845, 7845, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 3 किसी का कोड भी नहीं है, 2 किसी का कोड नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स चेक करूँ तो कोई किसी का अपोजिट भी नहीं बनता। अब मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ मेरे पास p कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो आई विल गेट 22। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, और दोनों ही जगह पे कॉमन नंबर इज 3। मतलब ये कोई लॉजिकल कोडिंग नहीं है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोडिंग। कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ इसमें, सिर्फ एक डायरेक्ट कोडिंग करने की कोशिश की गई है। ओहो, हाँ, इसमें क्या करने की कोशिश की गई है? यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग करने की कोशिश की गई है कि आपके पास जहां पर भी a दिखता है वहां पे 3 लगा दो, जहां भी p दिखता है वहां 2 लगा दो, जहां l दिखता है वहां 6 लगा दो, जहां e दिखता है वहां पे 5 लगा दो। तो गॉन के लिए GO का नंबर कितना है? 78, और n का नंबर कितना है? 4, तो 7845 यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग हो जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग का कोई एंड नहीं है, कोई टाइप का एंड नहीं है। हाँ, जितने हम क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना ही हम लोगों को ये समझ में आता जाएगा। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। मद्रास दिया है और इसका ये कोड है, आपसे बॉम्बे का कोड पूछा है, आपको लिखना नहीं है पेपर में भी। अब आप लोग क्या करना शुरू कर दो? वर्बल करना शुरू कर दो। अपने दिमाग में सोचो, यहाँ m है, यहाँ n है, a के बाद b आता है, d के बाद e आता है, r के बाद s आता है, a के बाद b, s के बाद t। मतलब क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ जाते जाते हम लोग +1 कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। लिखने की जरूरत
तो थी नहीं। तो अब कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने समझा दी वो आप लोगों ने लिखी इसलिए क्योंकि हमें समझना था, नहीं समझ में आएगा तो वो भी मैं समझाऊंगी लिखते कैसे हैं। पहले हमने एक विजुअल, इसके लिए अब अपना परसेप्शन बना लिया कि यहाँ +1 होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो, सी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड। ढूंढ लो CPNCBZ। क्लियर है? तो इस तरह के इन एप्स एंड HQOS A-Z is 7 and S, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लाइक वो एक क्या बोल सकते हैं, वैसे ही बन गया। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम 2 लॉजिक्स वर देयर। ठीक है, पेपर में 2 लॉजिक सेम क्वेश्चन पे नहीं लगेंगे। ये तो मैं क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बना रही हूँ, जिस वजह से ये लॉजिक थोड़ा सा सेम हो गया। मुझे समझ में आ गया था कि आपको यहाँ पे ये डाउट हो सकता है। ठीक है, आर यू डन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन? क्लियर है सनत? अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। आज की शीट में आई हैव 60 क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी। अब ये वाला चेक करो। अब ये ट्रिपल है और ये दिया हुआ है। अब आप इसके सीधे नंबर्स लिखो, T20, R18, I9, P16, P16, L12, E5 लिखोगे तो आपको ये लिखने का टाइम बच जाएगा। नीचे क्या है, 19, 17, 8, 15, 15, 11, 4। सोचने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जा रहे थे तो -1 ही तो कर रहे थे। बनाओ डिस्पोज को -1 करो। क्या ई आ सकता है? ई आ सकता है, डी आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, धनंजय शुभी, बाकी वेटिंग फॉर अदर्स आंसर्स। सनत, स्वप्निल, मुस्कान। If I need to -1 from all the numbers, then how can I code dispose? बिल्कुल ठीक है। तो डी से -1 किया तो सी आ गया। बेटा ऑप्शंस तो वैसे ही क्रॉस हो गए थे, एक ही बचा था, लेकिन नन ऑफ दीज भी है तो चेक करना बनता है। आई से पहले आता है एच, एस से पहले आता है आर, ओ से पी से पहले आता है ओ से पहले आता है एन, आर और डी। तो आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। सेम लॉजिक है इसलिए मैं हटा रही हूँ। अच्छा ये वाला ट्राई करो। इफ मंकी इज टू बी कोडेड एज ZX DJMNL, then how is tiger written in that code? जब आप लोगों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग को सामने दिखने लग जाएगा कि क्या रिलेशन है। बताओ भाई आंसर फटाफट से। अच्छा, पक्की बात है धनंजय? अगर आप बी कह रहे हो तो इसका मतलब यहाँ एस आना चाहिए। तो एम के एक्स के साथ क्या रिलेशन है? तो टी के जस्ट पहले एस आता है, क्या एम से पहले एक्स आता है? तो बी ऑप्शन कैसे हो गया? ना ही सी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर कितना है, 13। ये कितना है, 24। लेकिन यहाँ 12 भी तो है। अब क्रॉस में चेक करो। एम के पहले एल आता है, ओ से पहले एन आता है, एन से पहले एम आता है, के से पहले जे आता है, ई से पहले डी आता है, वाई से पहले एक्स आता है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, या सिमिलरली क्रॉसिंग करेंगे तो टी से पहले क्या आता है, एस।
ठीक है, यहाँ पे एस नहीं आ सकता था बिकॉज एस हमें साइड पे लिखना था। आई से पहले क्या आता है? एच। 9 होता है ना, 9 मतलब 8 नंबर पे कौन आएगा? एच। G7 6 पे कौन आएगा? एफ। E5 4 पे कौन आएगा? डी। R18 Q17, तो डी QDFHS। क्लियर? कंफ्यूजन हो रहा है? Why you guys are not so active today? चलो ये ट्राई कीजिए। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज नंबर्स। ओके जी। फोकस ऑन दीज नंबर्स पहले, इनमें रिलेशन बनाने की कोशिश करो। यार नंबर्स तो सामने दिख ही जाते हैं। ठीक है धनंजय, बाकी लोग भी करो। सबको क्लियर? देखो, यहाँ पे एक्सट्रीम्स वाले जो है वो एज इट इज लिखे हुए हैं, क्रॉस में एज इट इज लिख दिया हुआ है इनको। बाकी 15 का क्या बन गया? 16। 13 का क्या बन गया? 14। क्रॉस ही हो रहे हैं लेकिन एक एक नंबर बढ़ा के। 21 का 22, 20 का 21 और 5 का 6। तो उसी तरह से अगर मैं मेडिसिन लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ पे एम होना चाहिए, स्टार्टिंग में ई होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन क्रॉस हो गए। अब ई का क्या बनेगा? एफ। डी के बाद क्या आता है? ई। आई के बाद क्या आता है? जे। सी के बाद क्या आता है? डी। आई के बाद क्या आता है? जे। एन के बाद क्या आता है? ओ। तो आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे ई जे एफ लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या है? जे ई एफ, तो मुझे चाहिए था जे ई एफ वाला, तो इसलिए बी ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। क्लियर? चलो थोड़ा सा इनको अब छोड़ के मैं आगे की तरफ निकल रही हूँ, ये आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। बस ये यही है, कहीं पे आपके 2 वर्ड्स को घुमाया होगा, कहीं पे 4 वर्ड्स को घुमा दिया होगा। जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे वर्ड्स ही रोटेट करने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मिशंस का क्या बन गया? MSIISNOS। अब देखो, एस की जगह एस ही पड़ा है, एम की जगह एम ही पड़ा है। SI आपस में चेंज हुआ, SI आपस में चेंज हुआ, ON आपस में चेंज हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऑनलाइन को बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा? O इधर, इधर। अब इनको क्रॉस में चेक करो, L इधर, N इधर, I इधर और N इधर। ठीक है, OLNNIE। क्लियर है? बच्चे समवन इज ऑन द डोर, तो आप लोग कोई क्वेश्चन करो, मैं एक बार चेक करके आती हूँ कौन है डोर पे। बनाओ आप इसको।
जी लॉजिक बताओ इसका. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. हाँ जी लॉजिक बताओ सभी इसका. आंसर तो सबका सेम ही आया है. अगर हम यहाँ पे चेक करें, टाइगर होता है T20, I9, G7, E5, R18. अगर मैं पेपर में करती हूँ तो मैं तो सीधे नंबर्स लिखती हूँ. Q17, D4, F6, H8 एंड S19. तो मुझे लिखते लिखते ही कुछ दिख रहा है. 4 से 5 गए, 6 से 7 गए, 8 से 9 गए, 19 से 20 गए और 17 से 18 गए. मतलब कॉर्नर्स वाले आपस में सॉल्व हो रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? F से एक पीछे वाला E, H से एक पीछे वाला G. अब सिमिलरली ये आपस में बीच में भी क्रॉसिंग करेंगे. S से पहले क्या आता है? R, और I से पहले क्या आता है? H. तो GRHE. क्लियर है ना सभी को? वेरी गुड. चलो थोड़े अलग लॉजिक्स पे चलते हैं अब. चलो अब एक अगली टाइप करवा रही हूं मैं आपको. देखो, अगर मैं इफ आई से दैट आज से मैं आपको कहूंगी ऑरेंज कलर. ठीक है, आज से जो भी आपका ऑरेंज कलर है ना, आप उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? चलो मैं इसको थोड़ा कलरफुल बना देती हूँ. वेन एवर आई से ब्लू, तो आप उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? ग्रीन की तरह. वेन एवर आई से ग्रीन, तो आप उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? ऑरेंज की तरह. वेन एवर आई से ऑरेंज, तो आप उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? रेड की तरह. वेन एवर आई से रेड, तो आप उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? वायलेट की तरह. वेन एवर आई से वायलेट, आप उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? पिंक की तरह. वेन एवर आई से पिंक, आप उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? ब्लैक की तरह. चलो इतना ही बनाते हैं. तो अगर अब मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट इज द कलर ऑफ फर्स्ट स्काई. तो स्काई का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? वैसे इन जनरल कलर क्या होता है? क्लियर स्काई का कलर अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? अगर क्लियर स्काई का कलर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है वैसे? ब्लू. लेकिन यहाँ पे हम ब्लू को क्या नाम दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पे ब्लू को क्या ट्रीट कर रहे हैं? ग्रीन. तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन. अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड रोज? अगर मैं आपसे रेड रोज का कलर पूछूं तो क्या हो जाएगा? वी आर ट्रीटिंग रेड एज वायलेट. तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाएगा? वायलेट. अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रास का कलर क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास? तो ग्रास वैसे ग्रीन कलर की होती है, लेकिन वी आर कंसीडरिंग ग्रीन एज ऑरेंज. समझ में आया? तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है. अब इसी के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को आगे करवा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना. If orange is called butter, butter is called soap. Soap is called ink, ink is called honey and honey is called orange. सब छोड़ दो. अब सिर्फ इस पे आ जाओ, ये सब छोड़ दो. क्या लिखा है यहाँ आ जाओ. Which of the following is used for washing clothes? अब दिमाग से सोचो, कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए मुझे? सोप. अब सोप को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर रिप्लेसिंग सोप विथ इंक, राइट. यहाँ पे हम लोग सोप को क्या कह रहे हैं? इंक. मतलब मेरे पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? इंक. क्लियर? बहुत सिंपल सी टाइप है. लेकिन होता क्या है कि पेपर में हमारे अरमान वो ऐसा हो जाता है ना कि नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? कपड़े तो हम साबुन से धोते हैं, तो इंक कैसे लगा दे? तो वो नहीं करना, बड़ा दिमाग नहीं लगाना. यहाँ पे लॉजिकल नहीं है ये सिर्फ इलॉजिकल बातें चल रही हैं. बनाओ जरा ये क्वेश्चन. आपको करवाया था कि अगर कोड समझ में ना आए और बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिए हैं, जब भी आपको बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स दिए हो ना, तो सबसे पहला काम किया करो कोई कॉमन लेटर उठाने का. आर के साथ 6 दिया है, आर के साथ 6 दिया है, आर के साथ 6 दिया है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है ये. कौन सा क्वेश्चन है? डायरेक्ट कोडिंग का. तो सर्च का कोड निकालना है, इसमें से निकालो. SE तो यहां से ही मिल जाएगा. बनाओ.
वेरी गुड। अगर हम यहाँ चेक करें तो एस और ई का कोड मुझे मिल गया 2 1, ए का और आर का चाहिए तो ए और आर यहाँ मिल सकता है 4 और 6। आगे सी और एच चाहिए तो ये फर्स्ट 2 से मिल सकता है, दैट इज 7 और 3। तो 2 1 4 6 और 7 3। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ये रहा। अब आपसे बोला है कि ए को अगर मैं 2 की तरह कोड कर दूं, बी को 3 की तरह कोड कर दूं। अब आप मुझे बताओ ए का कोड होता क्या है 1, लेकिन मुझे क्या बोला है 2 कोड करने से। अगर बी का कोड होता है 2 लेकिन मुझे कहा है 3 कोड करो, तो वैसे एफ का कोड क्या होता है 6, तो मैं यहाँ पे क्या कोड करूंगी 7। ए का कोड 1 होता है तो क्या कोड करूंगी 2, 3 की जगह 4, 5 की जगह 6। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पेपर में बनते हैं। तो इनके लॉजिक्स आप देख ही सकते हैं कि कितने का मुश्किल और कितने का डिफिकल्ट है। यहाँ पे एक बार चेक कर लो इस क्वेश्चन को, गारमेंट का कोड ये बहुत बड़ा सा कोड दिया है, तो आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये लो बनाओ, क्या हो सकता है। अब ये जो नंबर्स हैं ये कुछ सिंगल डिजिट हैं, कुछ डबल डिजिट भी होंगे। अब आप लोग ट्राई करो और देखो क्या हो सकता है। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी आपकी। चलो जल्दी से करो। हाँ जी, किसी को नहीं समझ में आया अभी तक? नहीं, या थोड़ा सोचो। अच्छा चलो एक और हिंट दे देती हूँ। इनके नंबर्स G7 A1 R18 13 5 14 20। अब देखो इन नंबर्स का नीचे वाले नंबर से कुछ रिलेशन मिलता हो। मैंने आपको पहले ही कहा दीज नंबर्स ये सिंगल डिजिट भी हो सकते हैं, डबल डिजिट भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो नंबर ऑफ अल्फाबेट 7 है और नीचे नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स नीचे वाले नंबर्स कहीं पे पेयर्स में भी हो सकते हैं। लगा पता कुछ? अच्छा नीचे वाले नंबर को 2 कंसीडर करूं तो कुछ बनता है? नहीं। 20 कंसीडर करूं तो जी का ऑपोजिट क्या होता है? करना जरा चेक। जी का अपोजिट इज 20, ए का अपोजिट इज 26, 18 का अपोजिट इज 9, 13 का अपोजिट इज 14, ई 5 का अपोजिट इज 21, सॉरी 22, 14 का अपोजिट इज 13 एंड 20 का अपोजिट इज 7। ऐसा नहीं ले सकते क्या? तो सिमिलरली अगर मैं इंडल्ज का कोड ले लूंगी तो आई का अपोजिट हो जाता है इंडल्ज। तो आई का कोड होता है 9, इसका अपोजिट हो गया 18, 14 का अपोजिट इज 13,
D4 और इसका कोड हो गया अपोजिट 23। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तो क्रॉस हो गए, बचा डी। चेक कर लेते हैं। U21 होता है तो 6 पे आ गया 27, L12 होता है O से बन गया 15 मतलब 15। G7 होता है 27 बनाने के लिए 20 चाहिए, E5 होता है और 27 बनाने के लिए 22 चाहिए। क्लियर है? करना ये क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे लॉजिक्स लगाने बैठोगे ना तब क्वेश्चंस नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि क्या यूज हो रहा है बस। हेलो? हेलो? कैन यू हियर मी मुस्कान? हेलो? वेरी गुड सनत। हेलो? हेलो। हेलो। यस मुस्कान। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम वो लास्ट वाले जो आपने अभी कराया ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम वो लास्ट वाला जो अभी कराया ना। हम्म। मैम वो जो बी जो है उसको। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट, उसमें क्या? एनीवन कैन हियर मुस्कान्स वॉइस? मुस्कान दोबारा से कनेक्ट कर लो बेटा। Z का नंबर कितना होता है 26, तो 26 में 2 मल्टीप्लाई किया 52 बन गया। 1 प्लस 3 प्लस 20 कितना होता है 24, उसमें 2 मल्टीप्लाई किया 48 बन गया। 2 प्लस 1 प्लस 20 कितना होता है 23, 23 में 2 मल्टीप्लाई किया 46 बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, डबल द नंबर कर रहे हैं। ठीक है। मुस्कान आपने म्यूट किया हुआ था बेटा, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा ये क्या है, देखो। R 729, R का नंबर होता है 18 और 729 होता है 9 का क्यूब, मतलब इसका हाफ करना पड़ा। सिमिलरली Z होता है 2197, सॉरी, Z का नंबर दिया है 2197 और यहाँ दिया हुआ है 26, और ये किसका क्यूब होता है 13 का क्यूब। ये तो अब आपको याद होंगे तो ही फायदा है, मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो सिमिलरली अगर हम यही पैटर्न फॉलो करें तो J का नंबर कितना होता है 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125। ठीक है, ये वाला मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं याद होगा। अच्छा, बाकी सारे के सारे तो सेम उसी तरह से क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे नंबर्स की जगह कोड दे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अब आपको बोला कैट का कोड है !@#, नियर का कोड है $!! देन व्हाट इज द कोड फॉर रैट? इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है और इस गड़बड़ को हम चेंज कर देते हैं विद यहाँ पे परसेंटेज का साइन कर लो। ठीक है, ई के लिए जो है वो परसेंटेज का साइन बना लो, क्योंकि यहाँ पे सी और ई का कोड सेम था ना। तो यहाँ पे नियर का जो कोड है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, डॉलर, परसेंटेज, @ और एस्टारिक। तो अब सीधा सीधा हो जाएगा, आर के नीचे क्या है एस्टारिक, ए के नीचे दोनों जगह पे @ और टी के नीचे हैश, एस्टारिक @ तो कहाँ आ गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56 में एक करेक्शन थी, वो कर लेना। चलो अब ये क्वेश्चंस बना लोगे आप, ट्राई कर लोगे आप लोगों को, मुझे पता है होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है।